Morning students. In this video we will discuss about measure of government deficit. We have three type of deficit. First of all, before discussing the deficit, we will discuss about budgetary deficit. Budgetary deficit means it is defined as the excess of total estimated expenditure over the total estimated revenue. मतलब कि गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट. बजटरी डेफिसिट जो है वो थ्री टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज़ रिवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इज़ फिस्कल डेफिसिट, थर्ड इज़ प्राइमरी डेफिसिट. फर्स्ट इज़ रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है? रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसिप्ट्स. मतलब जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, डेट्स कॉल्ड रिवेन्यू डेफिसिट. ये जो है बताता है इट सिग्निफिकेंस दैट द गवर्नमेंट ऑन रिवेन्यूज इनएफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ये शो करता है कि गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू हैं वो बहुत कम है जितने कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं. इसके मेन इम्प्लीकेशंस क्या हैं? द फर्स्ट इम्प्लीकेशंस इज इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट. मतलब कि ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने बजट के अंदर टोटल अपने एक्सपेंडिचर्स रखे थे वो उनको फुलफिल करने में जो है अनेबल होता है. सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज़ डिस सेविंग. मतलब कि गवर्नमेंट के पास जो है अपनी इनकम जो है वो कम हो जाती है, इसके लिए वो क्या करता है, डिस सेविंग करता है. डिस सेविंग इन द सेंस वो कहीं से पैसा बोरो करता है. थर्ड इज़ इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट रिवेन्यू डेफिसिट विड नाउ बी फुलफिल फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट. ये शो करता है कि गवर्नमेंट डेफिसिट जो है वो अब तभी पूरा हो सकता है कि जब अपनी वो कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्रीज़ करे. और कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है कि जो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करता है और आपके एसेट्स के अंदर क्या करता है, रिडक्शन करता है. मतलब आप क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है पैसा बोरो करेंगे. नेक्स्ट इज इंक्रीज द कैपिटल रिसिप्ट टू कवर रिवेन्यू डेफिसिट विड लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. गवर्नमेंट अगर क्या करती है अपने रिवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होगी. प्लस में अगर ज़्यादा बोरोइंग करता है तो उससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा. सो दीज आर द मेन इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट. नाउ द नेक्स्ट इज मेजर्स टू रिड्यूस रिवेन्यू डेफिसिट. मेजर्स क्या है? इट इज़ अ हाई रिवेन्यू डेफिसिट इज़ अ वार्निंग फॉर द गवर्नमेंट. ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल है. सेकेंड, गवर्नमेंट शुड प्लान टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर फॉर अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी यूजेस. ये गवर्नमेंट को क्या है, ये बताता है कि गवर्नमेंट अपने जो है एक्सपेंडिचर्स को जो है रिड्यूस करे, अननेसेसरी जो भी उसके खर्चे हैं. थर्ड इज गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड प्लान टू इंक्रीज इट्स रिसिप्ट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने जो है रिसिप्ट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो टैक्स रिवेन्यू हो चाहे वो नॉन टैक्स रिवेन्यू हो. नाउ द सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं बोरोइंग्स को छोड़कर, तो वो क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट. टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट प्लस में रिवेन्यू रिसिप्ट्स. जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट्स. बोरोइंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती. इट प्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ द बजटरी इम्बैलेंस. इट इंडिकेट हाउ फॉर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी. ठीक है, ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किस तरह से खर्च कर रहा है. इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? द फर्स्ट इज डेब्ट ट्रैप. डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कर्जे के जाल में फंसना. इट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. इट शोज द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इट. Increased interest payment lead to revenue deficit. Thus, it creates a vicious circle of revenue deficit and fiscal deficit. The economy gets caught in the debt trap. It means जब गवर्नमेंट के
खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करती है, पैसा बोरो करती है। एक तो उसके पास पहले ही घाटा है, उसके बाद उसने बोरो कर लिया, बोरो करने के बाद क्या है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ऐड हो गई, जिससे क्या हुआ, रिवेन्यू डेफिसिट क्रिएट हो गया। इस तरह से इकोनॉमी जो है वो एक विशियस सर्कल के अंदर जो है फंस जाती है। सेकेंड इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है, गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा बोरो करती है या नए नोटों को छापती है, डैट्स कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब नए नोटों को छापती है तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो क्या करती है, इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है। थर्ड इज़ फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब है इफ़ गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट क्रिएट डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री। जब गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज से पैसा बोरो करती है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए। नेक्स्ट इज़ हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ के अंदर क्या है, एक रुकावट क्रिएट होती है, हैम्पर क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है, जब हम पैसा बोरो करते हैं तो नेचुरली हम उसकी इंटरेस्ट पेमेंट देंगे। जब इंटरेस्ट पेमेंट देंगे तो जो इकोनॉमी के पास जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो उसको इंटरेस्ट पेमेंट को उतारने में लगा देगा, ना कि अपनी कंट्री के अंदर उसको इन्वेस्ट करेगा। इस तरह से क्या होगी, फ्यूचर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फिनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के मेन सोर्स क्या हैं, फर्स्ट इज बोरोइंग, सेकंड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए या तो इंटरनल सोर्सेज से बोरो करेगी या एक्सटर्नल सोर्सेज से। सेकंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नए नोटों को छापना। लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से यदि हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। जो हमने पिछली बोरोइंग्स ली थी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट को जब हम माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट। इट इंडिकेट्स द मेन अमाउंट बोरो ड्यूरिंग द करंट ईयर इग्नोरिंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये जो है इंडिकेट करता है कि जो आपने बोरो किया है करंट ईयर में और जो है प्रीवियस ईयर का, उसको इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर करता है। इट मेनली शोज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग डैट विल फुलफिल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। ये क्या शो करता है, ये मेनली शो करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को जिसके अंदर जो है इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होती। सो a low or zero primary deficit shows that interest payment on previous loans have forced the government to borrow। जो जीरो प्राइमरी डेफिसिट है वो ये शो करता है और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन हैव फोर्स टू गवर्नमेंट टू बोरो। जो हमारा पिछले लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है वो उसको चुकाने के लिए वो उसको प्रेशराइज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा बोरो करे।